हे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आकाश और आज आप लोगों के लिए एक और धमाकेदार वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, मैंने स्टॉक मार्केट पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं फ्रॉड स्टॉक को लेके खास करके, और बहुत सारे लोगों के मैंने पैसे बचाए हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को क्यों ना शेयर मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज दी जाए, जिससे आप खुद ही एक समझदार इन्वेस्टर बने और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली शेयर मार्केट से एक अच्छा खासा पैसा लेके निकले। धीरे धीरे दोस्तों मेरे पास जैसे भी टॉपिक आएंगे, मैं आप लोगों को शेयर मार्केट के बारे में धीरे धीरे पूरा एजुकेशनल वीडियोस बना के देना शुरू करूंगा। आज का जो पहला टॉपिक है मैंने चुना है वो है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। तो आज मैं आप लोगों को बायबैक के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। बायबैक होता क्या है, क्या इससे बेनिफिट होते हैं, और वाकई बायबैक अगर आता है तो क्या आप लोगों को ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं बायबैक का मतलब क्या होता है, तो बाय बैक का मतलब होता है वापस से अपनी चीज़ खरीद लेना। तो कंपनी यहाँ पे क्या करती है, अपने शेयर्स को वापस से ओपन मार्केट से खरीद लेती है शेयर होल्डर से। अब आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि कंपनी अपना शेयर वापस क्यों खरीद लेती है। देखिए दोस्तों, इसके पीछे कई कारण है कंपनी ऐसा क्यों करती है। दोस्तों, मान लो कंपनी के पास बहुत सारा कैश फ्लो पड़ा हुआ है, लेकिन अभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहां पे कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो बायबैक लेके आती है। दूसरा, टैक्स इफेक्टिव है, मतलब टैक्स में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कंपनी को, इसके वजह से भी बायबैक का ऑप्शन लेके आती है। तीसरी चीज़, अगर कंपनी बायबैक लेके आती है तो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है, कंपनी का गुडविल बढ़ता है, क्योंकि बायबैक हमेशा प्रीमियम में होता है। चौथा कारण यह है, कंपनी बताती है कि देखो भाई, हमारा शेयर जो आज भी शेयर मार्केट में अंडर वैल्यूड है, तो अंडर वैल्यूड के बाद अगर कंपनी बायबैक लाती है तो शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे ही कंपनी बायबैक अनाउंस करती है प्रीमियम पे, तो लोग धकाधक शेयर को खरीदना चालू करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ती है और कंपनी का जो स्टॉक अंडर वैल्यूड था वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। पांचवा कारण दोस्तों ये है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कैश अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड करना चाहती है कि आप ले लो कैश और हमारे शेयर हमको वापस कर दो। इसके लिए भी कंपनी बायबैक लाती है। लास्ट रीज़न ये होता है दोस्तों, जो प्रमोटर्स होते हैं वो कंसोलिडेट करते हैं अपने स्टेक को कंपनी में, यानी कि मेजॉरिटी शेयर्स अपने पास रखना चाहते हैं ताकि कोई दूसरा और टेक ओवर ना करे कंपनी को। हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी स्टेक कंपनी अपने पास ही रखना चाहती है। इसके लिए धीरे धीरे कंसोलिडेट करने के लिए भी बायबैक लेके आती है। अब आप लोग पूछेंगे दोस्तों कि इससे एक शेयर होल्डर का क्या बेनिफिट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायबैक हमेशा प्रीमियम पे होता है। मान लो कोई एक कंपनी है जिसका शेयर 100 रुपीज़ का है और कंपनी ने बायबैक 130 या 140 रुपीज़ पे लेके आया है, तो बहुत ही कम समय में आप लोगों को 30 से 40% तक का भी रिटर्न मिल जाता है बायबैक में। मुझे याद है कुछ साल पहले TCS ने बायबैक लाया था जब उनकी प्राइस कुछ 1800 रुपये के आसपास चल रही थी, और उन्होंने 2100 रुपये में बायबैक लाया था। तो उसके बाद भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने शेयर खरीदना चालू किया और TCS की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी, आज भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो वहाँ पे 1800 रुपये से 2100 रुपये का बायबैक लेके आना, यानी 15 से 16% का रिटर्न बहुत ही कम समय में इन्वेस्टर्स को वहाँ पे मिल गया। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स थे वो लोगों ने बायबैक ऑफर कर दिया और काफ़ी अच्छा मुनाफा वहाँ पे कमा लिया। अब एक और सवाल दोस्तों, क्या सारे शेयर्स आप दे पाएंगे कंपनी को बायबैक के लिए? देखिए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास एक लिमिट होता है। कंपनी एक लिमिट से ज़्यादा बायबैक नहीं ला सकती। मान लो कंपनी बोलती है कि हमें मार्केट से सिर्फ 100 शेयर्स वापस लेने हैं और आपके पास 200 शेयर पड़े हुए हैं, तो क्या आप 200 शेयर कंपनी को दे पाओगे? डेफिनेटली नहीं। तो उसमें से आपके 100 शेयर्स कंपनी वापस ले लेगी और 100 शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ही पड़े रहेंगे। तो बायबैक का भी एक लिमिट होता है, कंपनी सारे शेयर्स आपके वापस नहीं ले सकती। तो दोस्तों ये था बेनिफिट बायबैक का। अब आप लोग पूछेंगे कि क्या कंपनी बायबैक लाती है तो उसमें कंपनी को शेयर्स वापस देने चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म का नज़रिया रखते हैं और कंपनी ने बहुत अच्छा प्रीमियम रखा है 30 से 40% का, तो डेफिनेटली आप एक बार आधा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे होता क्या है, अगर कोई कंपनी बायबैक लेके आती है ना, जैसे ही बायबैक का अनाउंसमेंट होता है शेयर प्राइस में मूवमेंट चालू हो जाती है, लोग उसको खरीदना चालू करते हैं जो लोग शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए बायबैक एक शेयर होल्डर को बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक सावधानी भी रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस है, TCS है, विप्रो है, रिलायंस है, ऐसी कोई कंपनी बायबैक लाती है तो डेफिनेटली वो शॉर्ट टर्म में आपको पैसे बना के देगी। लेकिन दोस्तों कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे बायबैक कंपनी ने अनाउंस किया और उसके बाद बायबैक कैंसिल भी कर दिया।
मेरे पास एक लाइव एग्जांपल था पीसी ज्वेलर्स का। पीसी ज्वेलर्स आप लोगों को पता है उसमें कुछ फ्रॉड नज़र आया और वो शेयर 600 रुपये से गिरना चालू हुआ। फिर कंपनी के एमडी ने अनाउंस किया कि हम बायबैक लेके आएंगे और बायबैक के बाद ऑब्वियसली पीसी ज्वेलर्स का शेयर प्राइस थोड़ा बढ़ना चालू हुआ। लेकिन बैंकर ने जब एनओसी देने से मना कर दिया पीसी ज्वेलर्स को, तो वहाँ पे सेबी ने एक्शन लिया और बायबैक को कैंसिल करवा दिया, जिसके वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर जो लोग शॉर्ट टर्म में एंट्री लिए थे कि शॉर्ट टर्म में पैसा बना के निकल जाएंगे, वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखना पड़ा। तो समझदारी की बात दोस्तों ये भी है कि आप लोगों को ये भी देखना होगा कि कौन सी कंपनी बायबैक लेके आ रही है। अगर कोई ए स्क्रिप्ट बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, वो बायबैक ला रही है, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए शॉर्ट टर्म में पैसा अच्छा बन सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी थोड़ी बहुत जानकारी बायबैक ऑफ शेयर्स को लेके। अगर आप लोगों को समझ में आया बायबैक क्या होता है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेके आऊँगा कि कैसे आपको एक शेयर पिक करने चाहिए, क्या क्या एक कंपनी में देखना चाहिए, कैसे एनालिसिस करनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।